गर्भवती रानी राजलक्ष्मी दीवार का सहारा लेकर खड़ी थी। प्रसव पीड़ा से उसका शरीर कांप रहा था। जब दर्द उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गया तो वह उसी दीवार को पकड़े पकड़े नीचे बैठ गई और पीड़ा में जोर जोर से विलाप करने लगी। उसकी कराहें पूरे कक्ष में गूंज रही थी, परंतु वहां न कोई सुनने वाला था और न ही कोई सहायता के लिए आने वाला। दूसरी ओर क्रूर और निर्दयी बड़ी रानी ने अन्य रानियों के साथ मिलकर अपनी विश्वास पात्र दाई को बुलाया। उसे भारी मात्रा में धन का लालच देते हुए आदेश दिया गया कि वह जाकर छोटी रानी के कक्ष के बाहर खड़ी रहे और इस बात का पूरा ध्यान रखे कि भीतर कोई भी न जा सके। धन के लोभ में अंधी दाई रानी राजलक्ष्मी के कक्ष के बाहर जा खड़ी हुई। भीतर से आती छोटी रानी की दर्द भरी चीखें उसे स्पष्ट सुनाई दे रही थीं, लेकिन धन के लालच और बड़ी रानियों के भय के कारण वह बस मूक दर्शक बनी खड़ी रही। असहनीय पीड़ा में तड़पती छोटी रानी के लिए हर क्षण युगों के समान बीत रहा था। तभी ईश्वर की कृपा से उसने एक के बाद एक साथ शिशुओं को जन्म दिया, 6 कन्याएं और एक पुत्र। अत्यधिक पीड़ा और कमजोरी के कारण बच्चों के जन्म के तुरंत बाद रानी राजलक्ष्मी बेहोश हो गई। दूर से यह सब देख रही निर्दयी दाई तुरंत बड़ी रानी और अन्य रानियों को वहां बुला लाई। नवजात शिशुओं को देखकर वे सब स्तब्ध रह गईं। एक साथ 7 बच्चे और वह भी पूरी तरह स्वस्थ। यह दृश्य उनके लिए असहनीय था। ईर्ष्या और जलन से उनकी आंखें फैल गईं। वे मन ही मन अपनी किस्मत को कोसने लगी कि जहां उन्हें जीवन भर संतान का सुख नहीं मिला, वहीं इस साधारण स्त्री को एक साथ 7 स्वस्थ बच्चे प्राप्त हो गए। क्रोध और द्वेष में अंधी बड़ी रानी ने दांत भींचते हुए कहा कि जो उन्हें नहीं मिला वह इस स्त्री को भी भोगने नहीं दिया जाएगा। उसने दाई को आदेश दिया कि वह तुरंत कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े लाकर बेशुद्ध पड़ी छोटी रानी के पास रख दे। आदेश मिलते ही दाई तुरंत ईंट और पत्थर लेकर आई और उन्हें रानी के समीप रख दिया। इसके बाद बड़ी रानी ने बेरहमी से दाई को अगला आदेश दिया, नवजात बच्चों को जंगल ले जाकर मार देना और उन्हें भूमि में दफना देना। बदले में उसे इतना धन देने का वचन दिया गया कि उसकी आने वाली कई पीढ़ियां आराम से जीवन बिता सके। धन के लालच में डूबी दुराचारी दाई प्रसन्न होकर उन मासूम शिशुओं को लेकर वहां से चली गई। दाई के जाने के बाद रानियों ने वहां से सारे निशान मिटा दिए और ईंट पत्थरों को ठीक तरह से बेशुद्ध पड़ी रानी के पास रख दिया। इसके पश्चात सभी रानियां अपने अपने कक्षों में लौट गईं। कुछ समय बाद दाई जंगल से वापस आई और बड़ी रानी के सामने उपस्थित हुई। बड़ी रानी ने उससे पूछा कि क्या उसने बच्चों को दफना दिया है। दाई के हाँ में सिर हिलाने पर रानियों ने उसे भरपूर धन देकर विदा कर दिया। जब बड़ी रानी की योजना पूरी तरह सफल हो गई तो वह अन्य रानियों के साथ बेशुद्ध पड़ी छोटी रानी के पास पहुंची और उसके चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे डालकर उसे होश में ले आई। होश में आते ही रानी राजलक्ष्मी घबरा कर बोली, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरी संतान कहाँ है? मुझे क्या हुआ है? पुत्र हुआ है या पुत्री? तभी बड़ी रानी ने पास रखी ईंटों और पत्थरों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये देखो, तुमने इन्हीं ईंटों और पत्थरों को जन्म दिया है। ये सुनते ही छोटी रानी स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। कांपती आवाज में वह बोली, यह कैसे संभव है? मैंने ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं यह मान ही नहीं सकती कि मेरी संतान की जगह ये ईंट पत्थर हुए।